तो देखिए, अब सवाल तो यही उठ रहा है कि यहाँ पर ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन ये दो मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के जरिए इंडी गठबंधन भी फंसती हुई नजर आ रही है। इंडी गठबंधन अब करेगा क्या? क्योंकि इंडी गठबंधन जो अभी सीट शेयरिंग को लेकर के फंसा हुआ है, इंडी गठबंधन जो आपसी तालमेल को लेकर के फंसा हुआ है, चुनाव में इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है अगर केजरीवाल और हेमंत गिरफ्तार हो जाते हैं। सीटों के बंटवारे पर अभी भी इन पार्टियों में पेच फंसा हुआ है और अगर ये गिरफ्तारियां होती हैं तो फिर क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा? ये बहुत अहम होगा। गठबंधन बैकफुट पर आ जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो चुनाव से पहले गठबंधन टूट भी सकता है, क्योंकि सवाल तो यही है कि अगर ये लोग साथ नहीं आए, बाकी दल भी नहीं मिल पाए, तो फिर क्या होगा? उस इंडी गठबंधन का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बुरी तरह से फंस जाएगी इंडी गठबंधन, क्योंकि बीजेपी हमलावर होगी और इसको पूरी तरह से चुनावी मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश होगी। बीजेपी इसका सियासी फायदा उठाने की भी कोशिश की जाएगी। यानी अब इंडी गठबंधन को ये भी एक तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी कि आगे क्या किया जाए, कैसे चुनाव लड़ा जाए। तो चलिए अब बात करते हैं सियासी नफे और नुकसान की। अगर हम दिल्ली और झारखंड की बात करते हैं, दिल्ली और झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं ये आपको बताती हूं, और इन सीटों पर सीधा सीधा असर पड़ेगा इंडी गठबंधन पर अगर ये गिरफ्तारियां होती हैं अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की। दिल्ली में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 7 सीटें आती हैं, पूरी सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। झारखंड में बात करें तो 14 सीटें आती हैं लोकसभा की, और अगर हेमंत सोरेन और केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो फिर जो ये इंडी गठबंधन है, क्या इनके साथ मिलकर के अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाएगा, चुनावी नैया पार लगाएगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये जो सीटें हैं इनका क्या होगा? क्या ये सीटें इंडी गठबंधन इन दोनों के बिना निकाल पाएगी या साथ लेकर निकाल पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा इंडी गठबंधन के लिए। अब सवाल तो यही है कि बहुत सारी जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन 24 को लेकर के कैसे पेच फंसता नजर आ रहा है इस वक्त हर तरफ। देखिए, इंडी गठबंधन के लिए मुश्किलें हैं, हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें हैं, केजरीवाल के लिए मुश्किलें हैं। अब ये मुश्किलों को सुलझाएंगे या फिर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करके आगे बढ़ लेंगे? केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनकर आए थे, दिल्ली में जो पेच कैसे फंस रहा है अब वो समझिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेगी अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी पर मानसिक बढ़त की भी कोशिश होगी। इसके बाद आम आदमी पार्टी का लोकसभा में अभी कोई भी सांसद नहीं है। पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस बार चुनावों में कम से कम एक सीट निकाल ले। केजरीवाल पर जनता का विश्वास एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो इंडी में आम आदमी पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाएगी, तो लोकसभा चुनाव पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। अगर ये गिरफ्तारी होती है तो कैसे दिल्ली में पेच फंसता है, लेकिन जो पेच है वो झारखंड में भी फंस रहा है, क्योंकि 2024 के अंत में विधानसभा चुनाव है झारखंड में। बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाती रही है हेमंत सोरेन पर। बीजेपी भ्रष्टाचारी बताते हुए घेरने की कोशिश करेगी हेमंत सोरेन को अगर गिरफ्तारी होती है। हेमंत परिवारवाद की राजनीति में घिरेंगे। अगर वो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो ये आरोप भी उन पर लगेगा। पहले ही बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर चुकी है। बाबूलाल मरांडी को राज्य का अध्यक्ष बना करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और बाबूलाल मरांडी के जरिए आदिवासी समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये स्ट्रैटेजी है।